जो सही में व्यक्ति पढ़ने वाला है ना, वो इधर-उधर नहीं भागेगा, वो एक चीज़ को फ़ॉलो करेगा, उसी को अच्छे से करेगा और बार-बार उसी को पढ़ेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी की डेट आ चुकी है, जो कि आपकी 17 नवंबर से और दिसंबर एंड तक चलने वाली हैं। तो इसमें हम बात करें तो 32,000 के आसपास ये वैकेंसी थी उस समय जो आई थी। तो अभी इसकी डेट भी आ चुकी है। तो काफ़ी सारे भाई लोग तो बार-बार कमेंट कर रहे थे कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता हुआ था कि लगभग आपकी जो डेट है वो दिसंबर के एंड तक, यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास आएगी, और वो आ भी गई है। तो अभी हम बात करते हैं कि आपके पास में टाइम कितना है स्टडी को लेके। तो अभी हम बात करें मोटा-मोटा, तो आपके पास में लगभग 60 दिन या 2 महीने के आसपास आपके पास में टाइम है स्टडी को लिए, और आपको पहले भी काफ़ी टाइम मिल चुका है। तो मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे भाई लोग के कमेंट थे कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजी बताइए कि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, और किस प्रकार से एग्ज़ाम कहाँ से ज़्यादा कंडक्ट होता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखिए, मैं खुद पहले ग्रुप डी में ही लगा था उस समय। तो उस समय में और अब मैं कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। तो उस समय जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा उसका लेवल अलग था, अभी जो एग्ज़ाम आएगा उसका लेवल अलग है। उस समय कंपटीशन अलग लेवल का था और अभी जो कंपटीशन है वो अलग लेवल का है। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो भी आपने पढ़ा हुआ है बस उसी को ही रिवाइज़ करना अच्छी तरीके से। उसका ही मैं कुछ तरीके आपको बताने वाला हूँ, आप किस प्रकार से अपनी स्टडी को और मजबूत कर सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा है या आप बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट जो भी आपने कंप्लीट कर लिया है, पहले तो उसको आप रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ करो। सबसे पहले जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, अभी आपके पास में नया पढ़ने के लिए मैं बताऊंगा नया कैसे पढ़ सकते हैं। तो पहली बात आपको क्या है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ कर लिया, रिवाइज़ करने के बाद अब आपको देखना है करना क्या है। जो भी आपके मैथ है या रीजनिंग है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को रट लो। मतलब कि जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको रट लो। अब तक ये 2 महीने की आगे की स्ट्रेटेजी के लिए बता रहा हूँ, अब तक उसको रट लो, क्योंकि आगे से हम प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट हमारे कंटिन्यूसली चलने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट मारोगे, फिर आपका नंबर नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन फॉर्मूले बेस हैं और आप उनको फॉर्मूले के आधार पर ही कर सकते हो। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएंगे जो फॉर्मूला बेस पे होंगे। जैसे कि इसमें साइंस के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि आपको फॉर्मूला यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप उसमें आपको इसके बिना याद करे कुछ नहीं कर सकते, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मैंने कोई अलग से नहीं किया है, मैंने भी एक सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ किया है जो कि सभी लोग करते हैं। मैंने भी ऐसे किया, लेकिन बस मैंने उसमें थोड़ा अंतर किया है कि मैंने एक कंसिस्टेंसी के साथ किया है और एक अपना एक टाइम टेबल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग किया है। आप काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब में भी हैं या कुछ काम करते होंगे या कुछ ना कुछ काम करते होंगे। तो उन सभी के लिए बता रहा हूँ, पहले आप अपना काम कीजिए। काम करने के बाद आपके पास में टाइम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आपके पास में अगर आप 8 से 10 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ भी लेते हो ना, वो भी बहुत है, मोर देन इनफ है। और आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं नहीं गई। और आपने 8 से 10 घंटा कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने भी खुद ऐसे फॉलो किया था, आप भी ऐसा करेंगे तो 100% आपका भी सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में, आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। देखिए, कम से कम 2 से ढाई घंटा आपको मैथ को देना ही देना है। अगर आप रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटा भी देते हो तो भी चल जाएगा। इसमें रीजनिंग भी अच्छी खासी आती है तो आपको देना ही पड़ेगा इतना। और बाकी आपको इसमें साइंस को भी देना है। इसमें साइंस अच्छी आती है और साइंस के फॉर्मूले आते हैं। तो इसमें आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे साइंस को स्पेशल देना है, क्योंकि उसके फॉर्मूले रटने हैं, उस पर प्रैक्टिस करना है और साइंस भी स्टडी करनी है। बाकी आप जीएस 1.5 से 2 घंटे जीएस पढ़ना है। लगभग मोटा आपको बताऊं, आपको 8 से 10 घंटे ढंग से पढ़ना है। और हाँ, आप मॉर्निंग में एक क्लास करंट की, गौरव सर की जरूर लेना डेली की। गौरव सर की क्लास लो और एक स्पीड लो, करंट आपकी वहाँ से हो जाएगी आराम से। उसके अलावा कुछ मत पढ़ना करंट के लिए, वो काफ़ी है। बाकी आप अपने जीएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये इसमें सब्जेक्ट का ज़्यादा अहम रोल है, तो आप इसको ज़्यादा करना है। और खासकर साइंस को, मैथ को, रीजनिंग को ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन यही डिसाइड करने वाले हैं। तो साइंस के फॉर्मूलेज आपको रटना है और मैथ के फॉर्मूलेज आपको रटने हैं, और रीजनिंग के जो भी आपके जो कि आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका घड़ी का हुआ, आपका कैलेंडर हुआ। तो ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं और आपको रटना पड़ेगा उस प्रकार से। तो किस प्रकार से कहाँ से स्टार्ट करना है। और आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने हैं। तो अभी मैं तो यही बोलूँगा कि अभी से ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं तो अभी कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस आप एक वीक में मारिए। आप हफ्ते में 2 से 3 प्रैक्टिस मारिए और देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अब वीक चल रहा है। मतलब आप प्रैक्टिस सेट मारेंगे, आपको कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं उसी को पकड़िए और उसके चैप्टर में जाइए और उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। एक टॉपिक आपका के साथ ऐसा चलता रहेगा और बाकी आप जो अलग से स्टडी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया रिवीजन के थ्रू वो स्टडी, और प्लस में आपको जो
आपके अंदर अभी कहाँ पे कमी है, जो कौन सा सेट आपका वीक है, वो आपको प्रैक्टिस बताएगा। यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट आपको बताने वाला है। तो इसलिए आपको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ये हो गया। और साथ के साथ आप डेली प्रैक्टिस करना। डेली मतलब आपको जो कि आपको टेक्स्ट बुक हुआ या कोई भी आप जहाँ से आप टीचर से पढ़ रहे हैं उनके अपने प्लेटफॉर्म से, वहाँ से जैसे कि आप RW से पढ़ रहे हैं तो उनके भी आपके प्लेटफॉर्म में, MD क्लासेस है उसका अपना है, कैरीबिल है तो उसका अपना है, और आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। अड्डा 247 है, वहाँ पर भी डेली के प्रैक्टिस सेट, मतलब डेली के प्रैक्टिस सेट नहीं, डेली के वो आपको कुछ सेट्स देते हैं आपको टारगेट हिट करने के लिए, तो आप उनको डेली मारिए। इससे आपका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड बन के आएगा उसमें, और आपकी एक्यूरेसी बन के आएगी, और आपका जो अंदर का इम्प्रूवमेंट है मैथ का, रीजनिंग का, GS का, वो ज़्यादा आएगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उस चीज़ को लेकर। तो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे इतना ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। ध्यान रखना, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। अभी से अब प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। स्टडी पे भी ध्यान दो, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। अब इस समय बुक्स फॉलो करने का टाइम नहीं है। आप कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कौन सी नहीं, बुक्स छोड़िए। अब अपने आप को स्टडी पे ध्यान दीजिए, जो आपने अब तक पढ़ा है, जहाँ से भी आप कर रहे हैं। और अब बुक्स की मैं बात करूँ जो आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, तो आप एक मोटा एक यूथ पब्लिकेशन है प्रैक्टिस के लिए, आप उसको ले सकते हो। यूथ पब्लिकेशन की बुक्स काफ़ी अच्छी है प्रैक्टिस के हिसाब से, जहाँ तक मैंने देखा है। और मैंने NTPC में वही फॉलो की थी, और मैं ग्रुप D में मैंने वो फॉलो की थी, और एक दो एग्जाम वो मैं देता हूँ तो मैं फॉलो करता हूँ उस बुक को। बाकी आप भी देख सकते हो। तो रीजनिंग के लिए तो आपको कोई स्पेशल बुक की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर काफ़ी सारी फ्री क्लासेस हैं, आप वहाँ से कर सकते हो चैप्टर वाइज। साइंस के लिए आप रुकमणी की बुक है, वो अच्छे से फॉलो कर सकते हो। एक खान सर की बुक है जो कि GS के हिसाब से है, उसमें साइंस भी है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। जो सही में व्यक्ति पढ़ने वाला है ना, वो इधर उधर नहीं भागेगा, वो एक चीज़ को फॉलो करेगा, उसी को अच्छे से करेगा और बार बार उसी को पढ़ेगा। देखिए, अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट भी आप ऐसा ना है कि आप कहीं भी जाकर मार रहे हो, पता चलने के आपका क्या क्या नहीं है। प्रैक्टिस सेट मार रहे हो तो आप 2 जगह प्रैक्टिस सेट मारिए। पहले प्रैक्टिस सेट तो आप टेक्स्ट बुक में मारिए, और एक गगन प्रताप सर है जिन्होंने आपको रैंकर से नाम से वो निकाला हुआ है प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ पर मारिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस में आए हुए हैं, आप उनको मारिए ज़्यादातर। आप उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उससे ज़्यादा कोई बेस्ट है ही नहीं, क्योंकि वो जो है ना आपको बताएंगे कि लेवल कैसा है। उसी से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो, आपका लेवल क्या है क्या नहीं है। आप अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो ये है कि आपका स्टडी का लेवल अच्छा है, और आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपकी स्टडी को इम्प्रूव करने का। अब मैं लास्ट में आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको फॉलो करने हैं। पहली बात तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। दूसरी बात, आपको रेगुलरली आपको रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है। तीसरा, आपको डेली के प्रैक्टिस सेट, वीकली प्रैक्टिस सेट, मंथली वाले फुल लेंथ मानने हैं। बाकी आप मैथ के, साइंस के और रीजनिंग के जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद कर लेने अभी से ही सब कुछ। और आपको स्क्वायर रूट्स और आपके क्यूब्स जो भी हैं वो आपको अच्छे से रट लेनी है। आप कोशिश करो कि आप 30 से 40 तक आपकी स्क्वायर रूट और 20 तक आपकी जो क्यूब्स है याद होनी चाहिए आपको। और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपको किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बन के आते हैं या कैसे हैं। बाकी चैप्टर वाइज आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।